सफलता की राह का आपको अगला तरीका अपनाना है आदतों का प्रभाव। आदत का मतलब होता है वो काम जो आप बार बार करते हैं और जिस पर आपका वश नहीं चलता। वह काम जिसको बदलना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, जो आपको आंतरिक स्वभाव बन चुका है, उसे आदत कहते हैं। आखिर लोग आदत इतनी आसानी से क्यों नहीं बदल पाते? किसी भी आदत के कई ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको वापस उस आदत की ओर धकेल देती है। मान लो कोई व्यक्ति है जो सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसे यह करना होगा कि जो सिगरेट पीते हैं या फिर जो नशेड़ी है उनकी संगत, उनसे सोहबत छोड़नी होगी। वरना जब भी वह सिगरेट पिएंगे और धुआं वह सूंघेगा, यह एक ताकतवर ट्रिगर है जो धुआं उसको दोबारा बेचैन कर देगा, उसकी तबल बढ़ेगी और वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा किसी भी आदत को बदलने के लिए। पहले उसके ट्रिगर पहचानिए, ऐसे लक्षण जो आपको उसकी ओर धकेल सकते हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक आदतें। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि किस आधार पर मैं किसी आदत को सकारात्मक या नकारात्मक कह रहा हूँ। सकारात्मक आदत वह है जो आपको जीवन में आगे लेकर जाती है, आपके व्यक्तित्व को निखारती है, आपको ऊर्जा देती है, समाज में मान सम्मान दिलवाती है, अपनी नज़रों में खुद को उठाती है, आपके लिए रोजगार और समृद्ध होने के शुभ अवसर खोलती है। नकारात्मक आदत वह है जो आपके रास्ते में बाधा बनकर आपको लक्ष्य से दूर ले जाती है, सुख का प्रलोभन देकर आपको गुमराह करती है। ऐसी आदत जिसके जाल से आप निकल ही नहीं पाते, जो सिर्फ आपको अनादर और दुत्कार दिलाती है। कुछ सकारात्मक और नकारात्मक आदतें यहाँ लिख रहा हूँ। पहला सकारात्मक आदतें: एक नई भाषा सीखना, जल्दी उठना, जल्दी सोना, प्रतिदिन 1 घंटा सुमिरन करना या मेडिटेशन करना, हर हफ्ते 2 घंटे मानव सेवा में देना, व्यायाम करना। नकारात्मक आदत जैसे कि हो सकती है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करना, शरीर का ख्याल रखना, सिगरेट, शराब, फोन, वीडियो, फिल्में देखना, वीडियो गेम खेलना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आदत इतनी ज़रूरी क्यों होती है? ऐसी क्या खूबी है आदत में? आदत बनाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आप उसी कार्य को करने के लिए प्रत्येक दिन अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उसे आदत बना लेंगे तो उसे आप ऐसे करेंगे जैसे उसके बिना आपका दिन अधूरा है। उसके लिए आपको स्वयं को प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा। जैसे लोग सुबह उठकर नहाते हैं, यह उनकी आदत है। और कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन स्नान करता है तो उसको बिना स्नान किए दिन अधूरा लगेगा। या सुबह अगर कोई व्यक्ति सैर के लिए जाता है तो अगर किसी दिन वो न जाए तो बहुत अधूरा लगता है। बिना रोज़ नहाए भी काम चल सकता है। अगर 3 से 4 दिन में एक बार नहाएंगे तो भी काम चल सकता है। ठीक उसी तरह सुबह सैर करें बिना भी तो काम चल सकता है। क्या इन दोनों व्यक्तियों को प्रतिदिन अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहाओ या सैर पर जाओ? नहीं, क्योंकि इन्होंने इसे आदत बना लिया है। जब आप किसी काम को आदत बना लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वह काम करने के लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ता। आप में आलस्य नहीं आता, आपका शरीर आपको नहीं रोकता, आपका मस्तिष्क आपको नहीं रोकता, आपको बहुत एफर्ट नहीं कर लगना पड़ता। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहा गया है कि उसे प्रतिदिन सैर करनी है। यह उसके लिए नया है और उसने सैर करना शुरू किया है। क्योंकि उसकी यह आदत नहीं है, इसलिए उसे सुबह उठकर सैर करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। रोज़ अपने मन से लड़ना पड़ेगा। कुछ दिन तक वे अपने मन से लड़ पाएंगे और शायद उसके बाद कुछ दिन नहीं लड़ पाएंगे। अंत में कुछ दिन करने के बाद छोड़ देगा। इसका मतलब उसने इस बार अपना लक्ष्य नहीं पाया। लक्ष्य यह था कि रोज़ सैर कर, लेकिन समस्या सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। यह वह नहीं कर पाया। बड़ी समस्या यह है कि क्योंकि उसने एक नई चीज़ शुरू की और उसे वो आदत में परिवर्तित नहीं कर पाया, तो उसके अंदर अब नई चीज़ों के प्रति हमेशा के लिए एक कटाव आ जाएगा। वह जब कुछ नया भविष्य में शुरू करेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मन से आवाज़ आएगी कि मैं यह नहीं कर पाऊँगा, और वह अपना आत्मविश्वास खो देगा। अपनी नज़रों में खुद के लिए सम्मान कम हो जाएगा, अपने लिए एक घृणा का भाव धीरे धीरे उसके अंदर समा जाएगा, जिसे वह इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कि नई चीज़ों को करने से वह बचेगा। यूँ कहिए कि आप अपने को कन्विंस कर लेगा कि नई चीज़ें उसके लिए नहीं है। वह अपने आप से यह कहेगा कि जीवन जैसे चल रहा है चलने दो, कुछ नहीं बदलने वाला है। भविष्य में अगर कुछ जीवन में परिवर्तन करने को कहेगा तो वह नहीं करेगा और उसे अनसुना कर देगा। वही दूसरी तरफ अगर उसने इसको आदत बना लिया तो उसका मस्तिष्क अलग तरह से काम करता। वह नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर होता, उत्सुक होता, बुद्धिजीवियों के बीच बैठता और उनसे सीखता और दूसरों को भी सिखाता। एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है और एक बुरी आदत
लक्ष्य से और दूर ले जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी नई चीज़ का आदत बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष को कम कैसे करें, इसके लिए इस उदाहरण को समझिए। मान लीजिए आपकी मेज़ या टेबल पर एक बहुत भारी लोहे की चेन पड़ी है। यह चेन इतनी भारी है कि उसे सिर्फ सरकाया जा सकता है, उठाया नहीं जा सकता। आपका लक्ष्य यह है कि आपको इसे नीचे गिराना है। आप उसको एक सिरे से पकड़कर खींचते हैं सरकाने के लिए। अगर इस चेन को नीचे गिराना है तो आपकी कितनी मेहनत लगेगी। क्या आपको पूरी चेन ज़मीन की ओर खींचनी पड़ेगी? जी नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही चेन लगभग 1/3 में से नीचे लटकेगी और अगर आप उसे सरकाना बंद कर दें तो बाकी चेन नीचे लटकी हुई चेन के वजन से ही नीचे गिर जाएगी। आपकी मेहनत सिर्फ चेन का एक हिस्सा मेज़ के नीचे लटकाने तक की है, पूरे चेन खींचने की नहीं है। यही खूबी आदत की है। आदत जब बन जाती है तो वो आपको अपने आप सफलता की ओर खींच कर ले जाती है। आदत का वजन किसी भी मोटिवेशन के वजन से ज़्यादा है। एक सकारात्मक बात यह है कि अगर आपकी कोई अच्छी आदत बन गई हो तो वह भी आसानी से नहीं जाएगी। अब किस तरह की आदत आप पालते हैं वह मैं आप पर छोड़ता हूँ। बस एक बात याद रखिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी अभी की आदतें हर दिन और ज़्यादा अस्थायी हो रही है। इनकी बढ़ती हुई मजबूती की वजह से इनको बदलना आपके लिए हर दिन मुश्किल होता जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर भी कमज़ोर हो रहा है, तो कमज़ोर शरीर पुरानी आदतें बदलने और नई आदतों का अपनाने में और ज़्यादा बाधा बनेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।